भाई राहुल जी, ये हमारे थाना अध्यक्ष हैं दरोगा जी, जिनके परम पूज्य पिताजी के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर यह सत्संग भोजन का आयोजन किया गया है। स्वर्गीय जनार्दन बाबू के प्रथम सुपुत्र हैं। अपने पूज्य पिता की पुण्य स्मृति में 101 रुपए का दान अर्पित कर रहे हैं कीर्तन मंडली। उनके स्वर्गीय पिता की आत्म शांति एवं सदगति की कामना करते हुए ईश्वर से, गुरु महाराज से उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती है। कपिलों के खबर मेरे नाम, कपिलों के खबर मेरे नाम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। और वहां लंका में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भरत की व्याकुलता को समझ रहे हैं। हनुमान जी को बुलाते हैं, कहते कि हे हनुमान जी, अब विलंब नहीं कीजिए, आप पवन पुत्र हैं, पवन के जैसी आपकी गति है, आप हवा से भी तेज चलने वाले हैं। जितना जल्द से जल्द हो सके आप सीधे यहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करें और वहां जाकर ये मेरे भरत को सूचना दें कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, आज ही आपके भ्राता श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों वनवास से अयोध्या लौट रहे हैं। भगवान को प्रणाम करके वहां से हनुमान जी प्रस्थान कर जाते हैं और यहाँ अयोध्या में बड़े व्याकुल हैं हमारे भरतलाल जी। हो बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे नाम, कब लोगे खबर मेरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। हनुमान जी आकर के भरत जी के सामने खड़े, राम के विरह में इतने व्याकुल हैं हमारे भरत जी कि कोई ध्यान नहीं देते हनुमान जी की तरफ। जब बहुत देर तक हाथ जोड़ करके हनुमान जी भरत जी के सामने खड़े रहते हैं, तब एक बार मुड़ करके देखते हैं कि मेरे सामने कोई आकर के खड़ा है। राम के विरह में इतने व्याकुल हैं कि हनुमान जी को पहचान न सके भरत जी। भरत जी पूछते हैं कि आप कौन है भाई? हनुमान जी कहते हैं कि हे छोटे सरकार, मैं रामदूत हनुमान हूं। भरत जी कहते कि आप हनुमान हैं? हनुमान, आप आ गए, हमारे भैया कहाँ रह गए? हनुमान, मैं सत्य कह रहा हूं कि यदि आज भैया राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी वनवास से अयोध्या वापस नहीं लौटे, तो आज मैं इस शरीर को त्याग दूंगा और आत्मा लेकर के मैं वहां चला जाऊंगा जहां हमारे भैया राम होंगे। हनुमान जी कहते कि हे छोटे सरकार भरतलाल जी, आप चिंता न करें, यही खुशखबरी तो मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं
कि आज ही हमारे प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी वनवास से अयोध्या वापस लौट रहे हैं। हाँ बाबू जी। सुनते ही भरत जी के खुशी का ठिकाना ना रहा, खुशी से नाच उठे भरत जी। तुरंत में ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल जाती है कि आज भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी वनवास से अयोध्या लौट रहे हैं। हाँ जी। पूरे अयोध्यावासी आज खुशी में नाच उठे। सारे अयोध्यावासी अपने अपने महल की सफाई करना शुरू कर देते हैं, अपने अपने मकान की सफाई शुरू कर देते हैं। और शाम के समय भगवान के आने की खुशी में आज अयोध्यावासी पूरे अयोध्या में घर घर में खुशी के दीप जलाए गए हैं। सारे अयोध्यावासी अपने अपने महल के ऊपर खुशी के दीपक जला जला करके भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ बाबू जी, याद रहे हम तभी से दिवाली मनाते आ रहे हैं। दिवाली के एक दिन पहले हम गंडौड़े पर गोबर के दिए जला करके जमदिनी मनाते हैं। इसका क्या मतलब है? हम गंडौरे पर गोबर के दिए जला करके जमदिनी मनाते हैं दिवाली से एक दिन पहले। इसका यही मतलब है कि जब तक हमारे भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी अयोध्या से बाहर थे, तब तक अयोध्या में जम का निवास था। इसीलिए दिवाली से एक दिन पहले हम गंडौरे पर गोबर के दिए जलाकर जमदिनी मना करके जम की विदाई करते हैं। और दूसरे दिन हम भगवान के आने की खुशी में अपने अपने महल पर खुशी के दिए जला जलाकर देवदिनी मनाते हैं। अर्थात देवताओं का आगमन अयोध्या में हो चुका है, इसीलिए हम लोग देवदिनी मनाते हैं। आज सारे अयोध्यावासी अपने अपने मकान के ऊपर, अपने अपने महल के ऊपर खुशी के दीपक जला जलाकर भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ हमारे भगवान श्री राम विभीषण को लंका के राजगद्दी पर बैठाकर आज विभीषण से विदाई लेकर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी पुष्पक विमान में सवार होकर आज विभीषण से विदाई ले रहे हैं। देराज विभीषण से बक को चले अवध को रघुराई, और पुष्पक विमान में दलबल से बैठ भगत जन से। विभीषण को लंका के राजगद्दी पर बैठाकर हमारे भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी पुष्पक विमान में सवार होकर विभीषण से विदाई ले रहे हैं।
दोनों नेत्र में अश्रु लिए विभीषण भगवान की विदाई कर रहे हैं। भगवान से विदा लेकर के ये विभीषण से विदा लेकर के हमारे भगवान श्री राम पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ ही देर में आकाश मार्ग में भगवान की सवारी दिखाई देने लगी। लंका की तरफ देख रहे हैं और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप हैं हमारे सम्मानित श्री मनोज कुमार जी, ये हमारे जनार्दन बाबू के परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने भी उनकी पुण्य स्मृति में 101 रुपए का दान कीर्तन मंडली को अर्पित किया है। कीर्तन मंडली उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। कुछ ही देर में आकाश मार्ग में भगवान की सवारी दिखाई देने लगी। सारे अयोध्या में अफरा तफरी मच गई। सभी इस फिराक में लग जाते हैं, इस जुगत में जुट जाते हैं कि भगवान से पहले मैं मिलूंगा। जैसे ही भगवान आएंगे अयोध्या के राज दरबार में पुष्पक विमान को उतारेंगे, सबसे पहले भगवान का दर्शन मैं करूंगा। कोई कहते कि नहीं सबसे पहले मैं मिलूंगा, कोई कहते कि नहीं सबसे पहले मैं मिलूंगा। दरबार में अफरा तफरी मच जाती है भगवान के दर्शन के लिए। और पता चला उधर माता कैकेयी को, बाबू जी आज राम वनवास से वापस लौट रहा है। जैसे ही माता कैकेयी को ये सूचना मिली कि राम वनवास से वापस लौट रहा है, माता कैकेयी के मन में ग्लानि होने लगी। माता कैकेयी मन ही मन सोचती है कि आखिर मेरे ही बदौलत मेरे राम को 14 वर्ष तक वन में बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। राम को इतना दुख सहना पड़ा है, जंगल में जा करके उसका एक ही कारण मैं हूं। माता कैकेयी मन ही मन सोचती है कि नहीं, मैं अपना मुंह कभी राम के सामने दिखाने के लायक नहीं हूं। मैं राम को अपना मुंह दिखलाने के लिए नहीं सामने जाऊंगी। अपने महल के एक कोना में जाकर के छुप करके मां कैकेयी बैठ जाती है कि मैं राम के सामने कौन मुंह लेकर के जाऊंगी। कोना में बैठकर आंसू बहा रही है। और यहां हमारे भगवान श्री राम को देखिए, जैसे ही अपने पुष्पक विमान को दरबार में उतारते हैं, 14 वर्षों का इंतजार भरत को है। भरत ने ये प्रतिज्ञा कर लिया है कि यदि आज भैया राम, माता जानकी और लक्ष्मण वनवास से वापस नहीं लौटे तो मैं अपने इस शरीर को छोड़ दूंगा और आत्मा लेकर के भैया राम के पास चला जाऊंगा। लेकिन भगवान श्री राम जरा सा भी भरत की परवाह किए बिना जैसे ही पुष्पक विमान से उतरते हैं,
सीधे दौड़ जाते हैं जहां एकांत कोठरी में बैठकर माता कैकेयी रो रही है। माता कैकेयी को दर्शन देने के लिए जैसे ही उस कोठरी में जाकर के हमारे भगवान श्री राम माता कैकेयी का चरण पकड़कर मांग कह करके प्रणाम करते हैं कि प्रणाम माते। हाँ बाबूजी। माता कैकेयी जोर जोर से रोने लगी कि बेटे राम, मैं मां कहलाने के काबिल नहीं हूं रे, क्योंकि मेरी ही बदौलत मेरे बेटे तुम्हें 14 वर्षों तक वन में बहुत दुख सहना पड़ा है, इसीलिए मुझे मां मत कहो, मैं मां कहलाने के काबिल नहीं हूं। हमारे भगवान श्री राम कहते कि मां, आपने मुझे वन में भेज करके कोई अनहित नहीं किया, आपने तो मानो मुझे वन में भेज करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यदि आप मुझे वन में नहीं भेजती तो मुझे संत महात्माओं का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता, राक्षसों का विनाश नहीं हो पाता। आप तो मुझे वन में भेज करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार का काम किए हैं। माता कैकेयी के आत्मा को फिर भी शांति नहीं मिल रही है। हाँ जी, एक से एक विपत्ति झेलना पड़ा भगवान श्री राम को वनवास में। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। ये सूरज वंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे। या स्वर्ग वंश के सूरज, या रघुकुल के तारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी
जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता पर के शिव धनुष भंग करके ले आए सीता के घर छोड़ भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के घर छोड़ भय बनवासी घर छोड़ भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के घर छोड़ भय बनवासी लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोरी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे लखिया में कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुना रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 फल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके फल भेष फिर जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के दुष्ट रावण भिखारी के रूप में आकर छल का भेष धारण करके छल से आया छलिया का भेष धारण करके भिखारी बन गया। उधर हमारे भगवान श्री राम मृगा को मारने के लिए जाते हैं और पीछे से लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं और इधर कुटिया में सोनापन था। उसी समय रावण भिखारी का रूप धारण करके आया और माता सीता को छल से हर के लंका में ले गया। उसके बाद जब भगवान श्री राम के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा, क्या कहना है, एक से एक विपत्ति झेलनी पड़ी उन्हें। कभी लक्ष्मण को शक्तिवान लगी, कभी स्वयं दोनों भाई नाग फांस में जकड़ लिए गए, कभी चोरी से हिरावन पाताल लोक ले गया। एक से एक मुसीबत का सामना करने के बाद एक से एक दुष्ट का वध करके हमारे भगवान श्री राम खल भेष भिक्षुका धर के ले आए। खल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके फिर जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम
कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम माता की कई से कहते कि माँ, आपने तो मुझे वन में भेज करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार का काम किया है। यदि आप मुझे वन में नहीं भेजती तो राक्षसों का विनाश कैसे होता? मुझे संत महात्माओं का दर्शन करने का सौभाग्य कैसे मिलता? लेकिन फिर भी माता कैकेयी के आत्मा को शांति नहीं मिल रही। माता कैकेयी कहती कि बेटे, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी बेटे जब तुम मुझे ये वचन दोगे कि एक बार तुम मेरे कोख से मेरा बेटा बन करके जन्म लोगे। भगवान श्री राम माता कैकेयी को वचन देते हैं, कहते कि माँ, जब मैं द्वापर में कृष्णावतार में आऊंगा तो उस समय तुम देवकी रहोगी। मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म तो लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा स्तन पान नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। वही हुआ था द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा के कारागार में। माँ देवकी और वासुदेव जी मथुरा के कारागार में बंद हैं। 12 बजे रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बंदीगिरी के द्वार स्वतः खुल गए। वासुदेव जी एक टोकरी में उठाकर भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा के यहाँ पहुंचा देते हैं, और मैया यशोदा के ही यहाँ नंद बाबा के ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। वही आज हमारे भगवान श्री राम माँ कैकेयी को ये कह रहे हैं कि माँ, जन्म तो लूंगा तुम्हारे गर्भ से, लेकिन मैं तुम्हारा स्तनपान नहीं करूंगा, तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। फिर हमारे भगवान श्री राम माता कैकेयी को दर्शन देने के बाद फिर आकर के भरत जी से मिलते हैं। हाँ बाबू जी, इधर कौन वर्णन कर सकता है राम और भरत के मिलन का?
हाँ बाबू जी, जैसे राम और भरत एक दूसरे को देखते हैं, लगता है कि आज बरसों से प्यासा को पानी मिल गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भिखारी को बहुत बड़ा राज्य मिल गया है। एक दूसरे को देखते ही दोनों के दोनों ताल पड़े मिलने के लिए। राम को हृदय से लगा करके हमारे भगवान श्री राम भरत जी को हृदय से लगा करके इतना रोए कि भगवान के आंसू से भरत जी का समूचा शरीर भीग जाता है और भरत जी भगवान के चरण से लग करके इतना रोए कि भगवान का दोनों चरण धुला गया। फिर भरत को दर्शन देने के बाद हमारे भगवान श्री राम सोचते हैं कि बहुत सारे हमारे दर्शनाभिलाषी हैं, आइए तब तक एक भजन सुना जाए। पंडित जी तने हौंकवाए देवे, धुआं बहुत ज्यादा है, आवाज की डिस्टर्ब है। आइए एक भजन निर्गुण से भजन से सेवा लिया जाए।